Samau karo ginduna, o ginduna samau karo ginduna, ganimat yo hai dama, ganimat yo hai dama, o samau karo ginduna, o ginduna samau karo ginduna. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। आज हम एक ऐसी ख़ास शख्सियत से मिल रहे हैं जो 1960s के दशक से कश्मीर के रेडियो और बाद में दूरदर्शन पे उनके गाने चले। अभी भी उनके गाने ऐसे रेडियो पे आते हैं जो बहुत मकबूल आम हैं। राजेंद्र कुमार काचरू, जो बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर थे, अभी फुल टाइम सोशल वर्कर और आर्ट के साथ आपकी वाबस्तगी है और कुछ अरसे से आप कश्मीर से बिल्कुल दूर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे याद किया और ये मौका मिला मुझे यहाँ आने का और आपके दर्शन हुए। बात यह है कि आपने मेरे बारे में बता करके मेरी जो याददाश्त है उसको पीछे ले गए आप। और मैंने इंजीनियरिंग में जब पढ़ रहा था तो ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टेशन डायरेक्टर हैं रेडियो कश्मीर के, वो हमारे कॉलेज में आए और ये कहने के लिए कि भाई हमारा प्रोग्राम था तो वहाँ पर मैंने एक गाना गाया था। अच्छा। फिल्म सॉन्ग था, हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माताओं से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा। तो ये वाला पूरा दिस वॉज माई पेट सॉन्ग। तो वो सुन करके वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप कल रेडियो आइए। अच्छा, मुझे कोई संगीत की तालीम फॉर्मली नहीं थी। अच्छा, मैं रेडियो गया, उन्होंने कहा आपका ऑडिशन होगा। मैंने कहा जी ठीक है, ऑडिशन क्या मतलब? कहने लगे कि आपको हम रेडियो सिंगर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। हमने ऑडिशन दिया जनाब, तो संगीत की कोई नॉलेज नहीं, लेकिन हमको बी ग्रेड मिल गया और हमारे गाने वहाँ बजे। दो गाने जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, महबूब क्या सही छा जान, वलियत जिगरस मज थावत, वलियत लल मज ललनावत, उच सरी ची दोल उछान, महबूब क्या सही छा जान। So this was your first song? This was my first song, composed by me, written by Ghulam Nabi ji, and recorded in Radio Kashmir, which became the most popular song of that era. So this was 60? हाँ, this was way back in 64, 65. उसके बाद जी next was Chainen Chashman Chmaich Masti, Chainen Zulfan Chwasar Shamu, Yus De Shan Chui, the heart support आगे something. So this journey started from there, and then when Bhajan ji joined as a composer, and he called me every now and then. And during that 1971 war, I was almost in the radio station. तो हम लोग मतलब I became, radio and me were just like this. At that time there was no other competitor as far as I'm concerned among the male singers. Singing with Raj Begum, singing with Naseem Akhtar, it was such a great experience. तो मेरा जो गुरु है ना, फर्स्ट गुरु, वो रेडियो कश्मीर है, जहाँ मुझे रिकॉर्डिंग्स कैसे करते हैं, कैसे गाना चाहिए, कैसे माइक के सामने खड़ा होना चाहिए, तो इतनी छोटी उम्र में मुझे वो एक्सपीरियंस मिला। तो ये जो पहला गाना जो अब आपने रिकॉर्ड किया था, जो आपकी कंपोजिशन आप कह रहे खुद की थी और गुलाम नबी साहब ने उसको लिखा था, उसको अगर आप अभी आज इस वक्त गुनगुनाएंगे? हाँ, मैं गुनगुनाता हूँ और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब मैं उसको सुनाऊंगा आपको। महबूब क्या इच्छा जान, महबूब क्या इच्छा जान, वलियत जिगरस मंज थावत, वलियत लल मंज ललनावत, उछ सरी छी दोल उछान, महबूब क्या इच्छा जान, महबूब क्या इच्छा जान। वाह। और इसी तरह से दूसरा गाना है, वो और भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और वो कंपोजिशन अभी भी मुझे याद है। चानन चश्मन छुमई मस्ती, चानन जुल्फन छु असर शामुक,
युसडे शांचुई बेहो सपुद अनहार वुचित तुलनार वुचित चानन चश्मन छुमई मस्ती चानन जुल्फन जो असर शाम की। तो आप इस दौरान किस ऐसे आर्टिस्ट को फॉलो करते थे? अगर देखा जाए तो रफ़ी साहब का बहुत असर है। रफ़ी, तो रफ़ी, लता, मेरा जो बचपन है वो रफ़ी और लता के गाने से बीता है। हाँ, रफ़ी साहब के गाने, एक एक गाना लाजवाब, कोई भी गाना उनका उठा लीजिए। और क्योंकि मुझे मेलोडी का बहुत बहुत शौक़ था सुनने का, तो जब एक उस ज़माने में बिनाका गीतमाला आया करती हाँ थी, हाँ, और मैं कागज़ ले करके पूरे साल भर, बुधवार को आती थी वो, और वो सारा पूरा साल में बुधवार के दिन बैठता था और लिखता था कौन सी पायदान पे कौन सा गाना आएगा। और जब आखिरी पायदान हुई तो मैंने सब घर वालों को कहा, मैंने कहा रफ़ी साहब का जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। तो ये जो गाना था और यही टॉप आया, तो हमारा बचपन ऐसे भी था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया और मैंने भजन गाने शुरू किए। और मेरा पहला ही जो भजन हुआ वो भी कमाल है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम। कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति हृदय जगा के देख ले, आ जाते हैं राम। कोई बुला के देख ले। क्या बात है। अनूप जलोटा जी का फ़ोन आता है मुझे, मैं असिस्टेंट इंजीनियर था बिजली कंपनी में। मेरा पीए मुझे कहती है, साहब अनूप जलोटा बुला रहे हैं आपको। हाँ, तो मैंने कहा कि चलो फ़ोन दो। मैंने कहा हाँ जी कहिए क्या बात है। मैं समझा कोई कंज्यूमर है, लेकिन मैं अनूप जलोटा बोल रहा हूँ। अच्छा। मुझे एकदम से, मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? हाँ, क्या उसको छोड़िए, लेकिन एक बात है कि राम नाम अति मीठा है, मैंने आपसे सुनना है। अच्छा अच्छा। उसी दिन उन्होंने मुझे अपने स्टेज के परफॉर्मेंस पे बुलाया। तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में बड़ा फेमस हॉल है, वहाँ वो बैठे, उन्होंने गाना गाया। और गाना गाने से पहले जो मेरा तारुफ कराया और जो मुझे इज्जत बख्शी, मैं आज भी वो भूल नहीं सकता। और फिर मैंने गाया, उन्होंने बाजा बजाया, तो इतना मुझे प्यार मिला है लोगों से। और प्रभु की बड़ी कृपा है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम लिसनर्स का कि मेरे 50 साल जो मैंने संगीत में दिए हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो काजू साहब, आप कश्मीरी है, अभी कुछ अरसे से आप कश्मीर से थोड़ा फिजिकली दूर है। मेरा ये सवाल है कि कश्मीर आपके लिए क्या है? आपको सही बताऊं, मैं कल रात को रोया हूँ। हाँ, मैंने रात को 1 बजे के करीब में उठा और मैंने कहा मैं यहाँ से क्यों बाहर गया, मैं यही क्यों नहीं हूँ। ये मेरी सरजमी है, मेरा वतन है। आई फील वेरी सैड, वेरी वेरी सैड, बिकॉज यहाँ की जो मिट्टी है ना, मेरा उससे बहुत प्यार है। और मैं अनफॉर्चुनेटली एक आर्टिस्ट तो हूँ, लेकिन आर्टिस्ट वैसे ही बड़े नरम दिल होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और उस सेंसिटिविटी की वजह से मैं सफ़र भी बहुत करता हूँ, क्योंकि मैं झेल नहीं सकता कोई भी गलत बात। और वो गलत बात जब हो जाती है तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। तो लेकिन अब क्या है कि आज मैं यहाँ आया हूँ, सुबह मैं गया हूँ डल लेक, वहाँ नेहरू होटल से मैंने, मेरे मित्र हैं वो नेहरू होटल, वहाँ से मैंने डल झील का नज़ारा देखा, पहाड़ियाँ देखी, हारी पर्वत देखा, शंकराचार्य देखा। मेरा तो तीर्थ हो गया। दिस इज़ नाउ, आई टेक इट लाइक दैट, दिस इज़ द, जैसे कहते हैं ना, आप सभी मुसलमानों के लिए मक्का है, मेरे लिए कश्मीर ही सब कुछ है।
ना ही सिर्फ मेरा मादरे वतन, बल्कि मैं तो अब ये विल करके जाऊंगा कि मेरी बॉडी यहीं क्रिमेट किए जाए। आई लव इट सो मच। हम दुआ करेंगे कि आप सेहतयाब रहे, आपका साया बना रहे। और कश्मीर को एज ए ट्रिब्यूट आप क्या कश्मीरी गाना गाएंगे? वाह, जो कश्मीर को ट्रिब्यूट है वो गाना जो मैं गाना चाहता हूँ, समौ करो गिंदुना ओ गिंदुना, समौ करो गिंदुना, गनीमत यो है दमा, गनीमत यो है दमा, ओ समौ करो गिंदुना ओ गिंदुना, समौ करो गिंदुना। आमद बहार दरबार बुलंद हुंद जाए जाए, आमद बहार दरबार बुलंद हुंद जाए जाए, खसूल शबाब शोलान जाए जाए नवी त्राए, जिंदगी हिंद तकदार घर खंड मशरबी, ऐसलस नत बसन फिक्रत गम त्रवित, जोश शान करो जशना ओ जशना, जोश शान करो जशना, गनीमत यो है दमा, गनीमत यो है दमा, ओ समौ करो गिंदुना ओ गिंदुना, समौ करो गिंदुना ओ गिंदुना, समौ करो गिंदुना ओ गिंदुना, समौ करो गिंदुना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ है जो हम अभी बात करना चाहते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू, थैंक यू वेरी मच।